तो देखिए दोस्तों, यहाँ से जो है सफ़र शुरू हो गया है। ये साइड में इधर है कोसी रिवर, यहाँ से शायद ना दिखाई दे, और ये सीधा रास्ता जाता है रानीखेत धनगढ़ी के लिए, धनगढ़ी गेट के लिए। रानीखेत के लिए। और बाकी तो ये रानीखेत चला जाता है। यहीं से आप आगे जा कर के पौड़ी, गढ़वाल सब जगह कनेक्ट हो जाता है ये। और ये जगह जगह बोर्ड भी आपको लगे दिखाई देंगे यहाँ। एलिफेंट कॉरिडोर भी है यहाँ, और टाइगर भी। ये आप हमारे राइट साइड में कॉर्बेट है, और लेफ्ट हैंड साइड पर जिम कॉर्बेट का जंगल है, और राइट हैंड साइड पर है रामनगर वन विभाग। तो अब इधर रामनगर वन विभाग की साइड में क्या है कि कोसी रिवर है, तो इस साइड से एनिमल उधर पानी पीने के लिए आते जाते रहते हैं, और वहीं टकराव हो जाता है इंसान और जानवर का। ये आमडंडा गेट आ गया। ये वापस आ रही है गाड़ियाँ। हाँ, ये वापस आ रही हैं जी। ये आमडंडा गेट है, और यहीं से है बिजरानी जोन की सफारी। और देखो ये कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे हिरन और वो रखे हैं, टाइगर और लेपर्ड। भाई वाह, बहुत खूबसूरत। ये नीचे क्या देख रहे हैं? ये तो टूरिस्ट की गाड़ियाँ लगी हैं, जो गाड़ियाँ अंदर जा रही हैं ना, जो गाड़ियाँ अंदर जा रही हैं उनकी गाड़ियाँ लगी हैं। ये है गेट, ये बिजरानी जोन का गेट है। ये अंदर जाने की गाड़ियाँ हैं ये सब। अच्छा, यहाँ से जाती हैं। हाँ, ना यहाँ से ये अच्छा, ये है, ये गेट है बिजरानी जोन का। अच्छा, ये परमिट इनके चेक होके अंदर जंगल में चली जाएंगी। अच्छा। और ये पुलिस चौकी है, जो रात को इसको छोटी गाड़ियों के लिए ये बंद कर देते हैं। छोटी गाड़ियाँ तो जानी भी नहीं चाहिए यार। और अब ये हमारे दोनों साइड में जंगल है। ये जंगल है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, और ये इधर है रामनगर वन विभाग की ज़मीन, मतलब रामनगर वन विभाग ही समझे आप। बाकी नज़ारे बहुत खूबसूरत और बहुत बेहतरीन नज़ारे होते हैं यहाँ के। और जगह जगह आपको यहाँ से जो है वो भी लकड़ियाँ काट रखी इन्होंने। हाँ, ये तो वो है ना रामनगर वन विभाग। अच्छा। हाँ, और ये सब यहाँ बोर्ड लगे हुए दिखेंगे आपको टाइगर के, जहाँ के टाइगरों का एरिया है, ज़मीन टाइगरों की है, जंगल टाइगरों का है, और सच्चाई भी है। तो इंसानों को इसमें कोई अपना हस्तक्षेप करना भी नहीं चाहिए। और ड्राइव इस तरीके से झाड़ियाँ खत्म करके ना पिलन कर रखी है। हाँ, वहाँ पे अब ये बरसात शुरू होगी ना। अरे ये आज सब फिर आज सब आ जाएगा। और यहाँ ये एलिफेंट कॉरिडोर है। भाई अगर ये इसको जो ना काटे ना, तो फिर तो ये झाड़ियाँ हो जाएंगी। ये बहुत संभाले से भी नहीं संभलेगा। हाँ। ये जो है संभाले से संभलेगा नहीं भाई। और ये जो रोड पे जो जाने वाले बाइक वगैरह पे हैं, अगर ये झाड़ियाँ ज़्यादा बड़ी होंगी ना, हाँ, तो फिर खतरा बढ़ जाएगा। वही हाँ। जो खतरा है उससे ही नुकसान होता है। ये झाड़ियाँ कटती इसलिए हैं कि यहाँ जो है टाइगर को छुपने की जगह ना मिले। हालांकि ये जो नालियाँ दिख रही हैं ना दोनों तरफ साइड में, वो यहाँ भी कई बार देखा गया है हाँ। कि वो छिपकर बैठ जाता है। और देखो भाई, ये तो नेचर है। हाँ, एरिया उनका है ये। हाँ, ये नेचर है, ये उनका घर है। अब इससे पंगे लेना तो फिर इसमें उस जानवर की कोई गलती नहीं। लेकिन नादानियाँ नहीं करनी चाहिए, समझ के चलना चाहिए कि जंगल क्या कह रहा है, और इसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। टोटल मार के ये है कि वाइल्ड लाइफ की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, जो मैं हमेशा से हर वीडियो में बोलता हूँ। बिल्कुल, ये बात आपकी सही है। हाँ, क्योंकि जंगल से बहुत कुछ हमें मिलता है, जंगल से जीवन मिलता है। और इस बात को समझ के चलने में ही फ़ायदा है। और हम तो नेचर लवर हैं, एनिमल लवर हैं। हर चीज़ जंगल में एक अगर तिनका भी पड़ा हुआ है तो उससे भी प्यार है। इधर एलिफेंट का ज़्यादा वो रहता है भाई। हाँ, एलिफेंट कॉरिडोर है ना। हाँ, बोर्ड जो इसके लगे हुए हैं बहुत सारे। बिल्कुल बिल्कुल, ये एलिफेंट कॉरिडोर है। सब जो माइग्रेट करता है ना एलिफेंट, हाँ। तो वही ये उसका रास्ता है। कई बार ये
बंद कर देता है। ये रिंगोरा आ गया जी, रिंगोरा गेट। यहाँ से भी सफारी होती है। ये सब यहाँ से भी जंगल सफारी होती है। ये जंगल के कई रास्ते हैं। हाँ, इसके तकरीबन 8-10 गेट हैं। मेन बात पता है क्या है, एक जो लोगों को जो गाइड करना चाहिए, मेरे ख्याल से, जो मैं अपना एक ये मेरा सजेशन है, लोगों को जो गाइड करना चाहिए ना, या मॉडिफाई करना चाहिए। देखो ये जो खाइए खोद रखी है ना ये साइड में, हाँ। ये इसलिए भी है कि एलिफेंट उधर से इधर ना आए। अच्छा। हाँ, और इसे फायर कंट्रोल भी कह सकते हैं अच्छा। कि जंगल में अगर आग लगे तो वो फैले ना। लेकिन ज़्यादातर तो मुझे इसी तरह, और तो इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। तो मैं ये बता रहा था कि जो लोगों को मॉडिफाई करना चाहिए या टूरिस्ट को मॉडिफाई करना चाहिए, कर भी रहे, बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं, उनको टाइगर ना दिखा करके नेचर दिखाने का या जंगल दिखाने का बताया जाए। और ये तो अंडरस्टूड है भाई कि अगर ये जंगल है और तो जंगल में जानवर तो होंगे ही। जानवर तो हो गए। हाँ, ये तो अंडरस्टूड है और दिखेगा। अच्छा, कुछ एक और भी बात है, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ये तो लक पर डिपेंड करता है। अब ये बात लक पर कैसे डिपेंड करेगी, अली भाई जरा थोड़ा सा मुझे समझाओ। ये 100% लोग यही कहते हैं जिनकी, हाँ, मैं वीडियो ज़्यादातर देखता हूँ, उनका यही कहना है कि भाई ये तो लक पर डिपेंड करता है। अगर हमारे नसीब में एनिमल देखना है, मान लो टाइगर देखना है, तो ये अगर हमारे नसीब में टाइगर देखना है तो यहाँ टाइगर दिखेगा। ये बात समझ आती है क्या? नहीं, ये तो ये है कि भाई ये एक रटी हुई एक बात है जिसे कह दिया जाता है। अब अगर मेरे नसीब में टाइगर है, मैं तो चिड़ियाघर में जाके देख लूंगा भाई। ऐसा ही है क्या? हाँ बिल्कुल भाई, मुझे चिड़ियाघर में जाऊं, वहाँ टाइगर देख लूंगा मैं। ये टाइमिंग का खेल है, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये टाइमिंग का खेल है भाई। उसकी और आपकी अगर टाइमिंग मैच करती है तो इसमें लग क्या करेगा। और ना उसकी टाइमिंग का हमें पता है और ना हमारी टाइमिंग का उसे पता है। और अगर उसे पता भी हो तो उसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। नहीं, इसमें थोड़ा सा ये भी है कि हाँ भाई हम जा रहे हैं और इत्तेफाक से वो हमारे सामने आ बस जाए, वो टाइमिंग मैच कर गई। हाँ, थोड़ा सा कह सकते हैं उसके लिए भी, लक के लिए भी। अब तो यही तो हो रहा है हाँ। कि भाई उसमें जो है लक मैं एक्चुअली क्या है कि इसे लक कहने से हिचकिचा रहा हूँ, क्योंकि इससे ज़रा सी आड़ मिल रही है। भाई लक नहीं है ये तो, बस सिर्फ टाइमिंग का खेल है। वो अपनी मर्जी का मालिक है। जंगल में जो जानवर है वो अपनी मर्जी का मालिक है। हाँ, उसमें तो खैर कोई दो राय नहीं। हाँ, और जब वो अपनी मर्जी का मालिक है तो उसकी मर्जी है कि वो 2 घंटे के बाद वॉक करे, 4 घंटे के बाद वॉक करे, और चाहे वो यही बैठ के वॉक कर ले, उसे कौन रोकेगा? क्योंकि रोकना इसका मतलब है कि वो उसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। एक ये बात कह सकते हैं, मान लीजिए एक हिसाब से कि भाई 4:30 या 5 बजे उसके निकलने का टाइम। हाँ, ये बात है, टाइगर के ये बात अब है। हम आ रहे हैं उस एरिया के अंदर, हाँ। इस एरिया में ज्यादातर उसको जो देखा जाता है। हाँ। अब वो हम आ गए, लेकिन अब हमें वो जो नहीं मिला तो पता लगे वो किसी और दूसरी साइड को निकल गया। हाँ, तो इसमें कह सकते हैं कि भाई अगर लग था हमारा थोड़ा कि भाई हमारे सामने वो आ गया, मिल गया, हाँ, और हमने उसको जो देख लिया। हाँ, तो ये है। बाकी भाई जहाँ जंगली जानवर हैं और जंगली जानवरों का ये एरिया है, तो इससे ज़्यादा हस्तक्षेप, इसमें ज़्यादा घुसपैठ भी नहीं करनी चाहिए। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ कि पता नहीं कहाँ वो जंगल में ऐसे ही, कुछ लोगों को तो पैदल चलते हुए देखा जाता है यार। हाँ, ये वो भी बड़ा, हाँ, वो भी बड़ा खतरनाक है। हाँ, जबकि अक्सर टाइगर इधर आता है। बिल्कुल। लेकिन लोग जो बाइकों पे पैदल और जो जाते हैं, हाँ, तो थोड़ा सा सेफ्टी जो है खुद बरतनी पड़ेगी। वो उसे नहीं मालूम है, वो एक इनोसेंट है। इसमें जो एक ये बात मैंने सुनी है, लोग कहते हैं कि भाई जो लोकल होते हैं, हाँ, तो उनको जो है वो टारगेट नहीं करता है। ऐसा कुछ नहीं है। उसे क्या पता कि ये लोकल है या टूरिस्ट है। अच्छा, नहीं, ये बाहर से आया हुआ है। खुशबू वगैरह कुछ इस तरह नहीं। अच्छा, नहीं, ये गलत बात है। एक गलत बात ये भी है कि लोग कहते हैं कि इंसान का खून उसके मुंह लग गया। अच्छा। नहीं, ये मैं इस बात को एग्री नहीं करता। अच्छा। हाँ, और ये बात
उसका एक्चुअली है क्या कि देखो अगर कोई भी एनिमल मैन ईटर हो रहा है तो आप रिकॉर्ड उठा के देखो पिछले सारे। अच्छा। उसमें देखो यहाँ ये कैमल सफारी भी चलने लगी है भाई, हाँ। और एलिफेंट सफारी भी यहाँ अब ये करने लगे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसमें है क्या कि कहीं ना कहीं मैं बता रहा था कि इसमें कहीं ना कहीं जो है इंसान का ही दोष है और इंसान ही इसके लिए जिम्मेदार है। और एक और बात मैं कहूँ, हालांकि ये बहुत से लोग कहते भी हैं और मैं भी शायद उनसे ही प्रभावित होकर के ये बात कह रहा हूँ अच्छा। कि अगर दुनिया में सबसे खतरनाक कोई प्राणी है तो वो इंसान है। हाँ, ये तो बात आपने सही कही है। हाँ, इसलिए तो भाई कहने का मतलब यही है कि जानवर जो है उसे नहीं पता है, इंसान ने हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन फिर भी इंसान कहीं कहीं नुकसान उठा जाता है अपनी नादानी की वजह से या अपनी गलतियों की वजह से। तो इसी चीज़ को ज़रा सा कंट्रोल करना है। अब कंट्रोल कैसे होगा भाई, यहाँ के जो विलेजर्स हैं इनका जो लाइफ स्टाइल है उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। उदाहरण के लिए कि वो पानी लेने के लिए नदी पर जाते हैं, वहाँ कोई हादसा हो जाए, हाँ। वो अच्छा बहुत सारे लोग एक जागरूकता का काम कर रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं कि भाई 2-4 लोग इकट्ठे होकर के जाओ, शोर मचाते हुए जाओ, या कुछ भी मतलब ये है कि पता लगना चाहिए दहल करते हुए जाओ। लेकिन भाई ये गांव देहात के सीधे साधे लोग हैं, इन्हें नहीं मालूम है कि शोर कैसे मचाया जाए या किस तरह के उन लोगों को वो सिर्फ ये जानते हैं कि भाई ये एरिया टाइगर का नहीं है, ये हमारा घर है। उनका भी घर है वो पुराना, ये सच है। वो भी जो ये आज जो बफर जोन कहलाते हैं, जो पुरानी ये विलेज बसे हुए हैं ना, आप ऊपर की साइड में जाकर के देखो तो वहाँ अभी यहाँ आगे जाकर के एक विलेज है, वहाँ एक आदमी को मार दिया है तो वो 60 साल के, और कहीं जा रहे थे, शायद बकरियाँ चरा रहे थे या कहीं कुछ जा रहे थे वो, तो टाइगर ने मार दिया उनको। अच्छा। हाँ, टाइगर ने या लेपर्ड ने, अभी मैंने वो पूरी बात सुनी नहीं है। तो उसमें अब ये बकरियां चराने का जो काम है भाई, ये तो देखिए भोजन तो बकरियों को भी चाहिए ना, और ये ज़रूरी है। तो ये एक चीज़ है। अब उसमें होता क्या कि भाई जैसे अब बकरियां हैं तो वो बकरियों को छोड़ के और शिकार बना लिया उसने आदमी को। अब वो क्या परिस्थितियां रहीं कि वो बकरियों को छोड़ के और इंसान को उसने चोट पहुंचा दी, नुकसान पहुंचा दिया, मार दिया और खा भी लिया। वो इजी हो गया उसके लिए, वो इंसान मारना इजी हो गया अकॉर्डिंग टू वो गॉड्स, मतलब वो बकरियां या वो जो जंगली जानवर होते हैं, हिरन हुआ या कुछ भी हुआ, उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, वो इजी होता है थोड़ा भाई, इजी हो गया ना भाई। वो पहली बात तो इंसान इतनी तेज भाग नहीं सकता, हाँ। और भागेगा कहाँ, और दूसरी बात ये कि वो घात लगा के कहाँ बैठा है। हाँ। भाई एनिमल, हालांकि देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि गाँव के लोग जो यहाँ हैं, ये विलेजर्स बड़े सीधे साधे लोग होते हैं। मैं बहुत से लोगों को यहाँ जानता भी हूँ, आना जाना भी रहा है उनके यहाँ, तो वो बड़े सीधे साधे लोग होते हैं। वो बेचारे इस दुनियादारी के जो दांव पेच हैं नहीं जानते, तो वो एक टाइगर के दांव पेच को क्या जानेंगे। उन्हें तो बस दिख गया तो वो कुछ हल्ला मचा देते हैं या कुछ। इसका काम, इसमें पता है काम क्या करता है, एक मिनट अली भाई, हाँ। इसमें काम ये करता है कि उसके जो सूंघने की ताकत है वो हाँ। काम करती है यहाँ। हाँ। तो वो पहचान जाता है। अच्छा, पहचान कैसे जाता है, हम कई बार क्या करता है, जैसे हालांकि ये बात इन लोगों पे लागू नहीं होती है। हम लोग तो जैसे परफ्यूम लगा के निकलते हैं, इवन कि हम लोग सर में तेल डाल के भी आ जाते हैं और स्प्रे कर लेते, तो वो उसके लिए एक अट्रैक्शन का सबब हो गया। वो कारण उसके लिए एक अट्रैक्शन हो गया कि वो उस खुशबू से अट्रैक्ट हो रहा है और इरिटेट भी हो रहा है। हाँ, उसके लिए नई चीजें हो गई। तो एक ये बात है। तो इसी तरह की और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बस यही है कि भाई हम तो दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। देखो यार, मैं इस एरिया में जब भी आता हूँ
मुझे ये, हालांकि मुझे इन सारे रिजॉर्ट्स को देख करके, सारे होटलों को देख करके खुशी होती है भाई। खुशी की ये है कि भाई ये अच्छी चीज़ें, यहाँ डेवलपमेंट हुआ, और दुख इस बात का कि यहाँ से ये जंगल ख़त्म हो गया। हाँ। ये बिल्कुल वीरान होता था, सुमसाम पड़ा होता था भाई। मुझे इनके व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं है मुझे, लेकिन मुझे इस जंगल के जाने का दुख है। अब उसके लिए एक्सक्यूज़ कितने ही हूँ। हालांकि अब यहाँ बहुत वो बन गई है, एक एसोसिएशन भी बन गई है। अच्छा। हाँ, इन लोगों के लिए तो वो भी काम तो देखिए सोच समझ के ही कर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ भी इंसान और जानवर के टकराव का एक कारण है। आबादी ज़्यादा होती जा रही है, भाई बढ़ती आपने जा रही वो, है। हाँ आपने वो एक वीडियो देखी होगी, गिरजिया टेम्पल का जो द्वार है, वहाँ उस द्वार से वो शायद पंडित जी थे, मुझे बाद में किसी ने बताया कि वो पुजारी हैं मंदिर के, अच्छा। वो जा रहे हैं सुबह सुबह, अच्छा। और जैसे ही वो गए हैं मतलब आगे को, और वहाँ से तुरंत वो उल्टे पाँव वापस आ गए अच्छा। दौड़ते हुए। मतलब लग रहा है कि ये डर के वापस आ रहे हैं, और उनके पलटते ही 2-3 कदम वो चले हैं। वो है वीडियो यूट्यूब पे, मैं दिखाऊंगा आपको। अच्छा। और तुरंत वहाँ से वो टाइगर भागता हुआ उसने सड़क पार करी है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो उन्होंने देख लिया तो होगा। 1 सेकंड का भी अगर और विलम्ब होता, देरी होती, तो क्या होता उस दिन। तो ये एक ज़रा सी चीज़ है, बस इन सारे हादसों को नज़र में रखते हुए भाई बहुत कुछ है। अब यहाँ सुंदरखाल पूरा जो विलेज है वो बसा हुआ है, पुराना विलेज है, मेरे ख्याल से 60-70 साल पुराना विलेज। आए दिन कुछ ना कुछ वहाँ सुनने को मिलता रहता है, और बस कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा दोनों में से, ना तो जंगल वाले और ना बस्ती के लोग, इनके बीच में कुछ तनातनी है, कोई मामला है। अच्छा, कुछ चल रहा है। हाँ बस भाई वो कह रहे हैं कि भाई इसको गाँव को जो है, ये गर्जिया वन परिसर का वो है दफ्तर, वो कह रहे हैं कि भाई हमें जो है यहाँ के बदले जगह दो या कुछ इस तरह का है। मैं गया था, मिला था, हाँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि शायद वो जगह कॉर्बेट की है, लेकिन वो कॉर्बेट की जगह है नहीं। अच्छा। हाँ, देखिए यहाँ से सामने रास्ता नदी की तरफ चला जाता है। मैं यहाँ से जाके अंदर नहाया हूँ। अच्छा। हाँ, बहुत पुरानी, 10-15 साल पुरानी बात होगी। कुछ नहीं होता था अली भाई, कुछ भी। एक आदमी यहाँ कभी देखने को नहीं मिलता था, कभी नहीं मिलता था भाई, कभी भी नहीं। आबादी क्या, आगे भी गांव है अब आगे एक तो पहले तो वो गिरजे टेम्पल आ जाएगा। अच्छा। हाँ, और उसके बाद फिर वो अब आया थोड़ा मजा है नहीं। ये तो चीज़, एक दिन यहाँ इस जगह टाइगर टहल रहा था। अच्छा। हाँ, ये ऊपर से कूदा और यहाँ सड़क पे आगे आगे चलने लगा। अच्छा। देखिए जानवर को इस वाली साइड में भी कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। हाँ, ये सब देखो बेहतरीन, ये है नज़ारा अच्छा यहाँ। बिल्कुल। मैं वही तो बोल रहा हूँ, देखो ये गिरिजा टेम्पल आ गया। वही तो बोल रहा हूँ कि ये जो प्रकृति के नज़ारे हैं ना, ये इन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है भाई, और इनकी सुरक्षा करना छोटा गिरजा टेम्पल है और आगे है बड़ा गिरजा टेम्पल। और ये पुल जो है भाई, रात को इस पुल से गुजरने में बड़ा मज़ा आता है। अच्छा। हाँ, एकदम एक हॉरर सी फील आती है। अच्छा। ये ओहो, यही है वो पुल जहाँ पे आगे जाके हमने वो देखे थे, हिरन देखे थे। हाँ, से निकलने के बाद। हाँ, बिल्कुल। कितने हिरन देखे थे नहीं उस दिन रात को, बहुत सारे। देखिए ये वीडियो हो गई है तकरीबन 20 मिनट की, और इस वीडियो को मैं यहीं पर रोक के हाँ, और इसका नेक्स्ट पार्ट रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि 20 मिनट बहुत हो गए भाई।